नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, क्लब का अंडरटेकर और वही है बंगाल का किंग मेकर, क्योंकि बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और उसके बाद लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सत्ता में आएगा, बीजेपी या टीएमसी। बंगाल में आखिर कौन राज करेगा, इसका फैसला 2 मई को होगा। लेकिन यह जानकर के आपको हैरानी होगी कि बंगाल में 2021 की जंग का फैसला राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि उनके क्लब करेंगे। जी हां, पश्चिम बंगाल के क्लब ही सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने का असली काम करते हैं। यह देश में सबसे अलग तरह की सियासत है, लेकिन यही सच है। आपको दिखाते हैं न्यूज़ 24 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो कि बताएगी कि बंगाल में जो बनेगा क्लब का किंग, उसी का नाम होगा सत्ता का रिंग। अंगूरी लिखा हुआ है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता मिलती है चली जाती है, इतनी डरी क्यों हो रहे हैं? बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा सच बेनकाब। पश्चिम बंगाल में खुलकर दबंगाई करते हैं बाहुबली क्लब। बंगाल में क्लब के सामने पुलिस प्रशासन भी लाचार। तो 2021 में बंगाल के किंग मेकर बनेंगे क्लब। टीएमसी बीजेपी में अजब सियासी शो, बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स पर जोर। क्लब पर जिसका कब्जा आज, वही करेगा बंगाल पर राज। सीए के विरोध करने वाले के कान तक आवाज जाए, ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक मिजाज बाकी सभी राज्यों से बहुत अलग है। यहाँ की सियासत का एक अजीबोगरीब सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बंगाल में क्लब की राजनीति ही सत्ता का सबसे बड़ा जरिया साबित होती है। ये सामुदायिक क्लब हो सकते हैं, ये दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब हो सकते हैं, ये अघोषित तौर पर सियासी संरक्षण में चलने वाले क्लब हो सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल की सियासत को समझना है तो क्लब जरूरी है। चुनाव जीतना है तो क्लब की मदद के बिना ये नामुमकिन है। किसी को सत्ता से हटाना है तो भी क्लब की जरूरत पड़ती है। कानून व्यवस्था से लेकर सियासी रणनीति तक सब कुछ क्लब के हाथों में है। यानी बंगाल में सामुदायिक क्लब अघोषित तौर पर समानांतर सत्ता का नाम है। भारत माता की। 2021 के लिए बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स एक बार फिर जोर पकड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल के कई सामुदायिक क्लब और दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब को हाल ही में करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी। 22 अक्टूबर को पीएम ने भी कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया था। बंगाल के ये क्लब सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय है। जब आस्था अपरंपार हो, मां दुर्गा का आशीर्वाद हो, तो स्थान, स्थिति, परिस्थिति से आगे बढ़कर पूरा देश ही एक प्रकार से बंगालमय हो जाता है, बंगाल हो जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां इन दिनों हमें हिंसा के खिलाफ अहिंसा से जीत हासिल करनी है। इसलिए हमें सबके सुख के लिए, सबके विकास के लिए काम करना है। हमें सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। न्यूज 24 की टीम ने बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स का सच जानने के लिए कोलकाता के कई क्लब का दौरा किया। यहाँ पहुंचकर मालूम हुआ कि छोटी छोटी इमारतों और वार्ड स्तर पर चलने वाले सामुदायिक क्लब कितने सक्रिय और ताकतवर होते हैं। ये कोलकाता का एक सामुदायिक क्लब है। ये टीएमसी के लोगों का क्लब है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब से ममता सरकार बनी है तब से कोलकाता में टीएमसी के क्लब की भरमार है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति दो जगह से शुरू होती है। एक तो चाय की दुकान पे लोग बैठते हैं, वहां से चर्चा शुरू होता है। दूसरा पश्चिम बंगाल का जो क्लब होता है, क्लब के द्वारा यहाँ पे जो मेंबर है, जो अगल बगल के मोहल्ले के लोग हैं, बैठते हैं और राजनीति के विषय में चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति क्या है और एक दूसरे के बारे में लोग जानते हैं। हम इसमें पहुंच चुके हैं। देखिए, आजाद भारत व्यायाम समिति जो क्लब है वहां पे लगातार ये क्लब काफी दिनों से है। यहाँ के जो मेंबर है लगातार एक्टिव रहते हैं और किसी भी पार्टी का हो, जो पार्टी जैसा है, ये लोग वहां पे उस तरह से। टीएमसी का ये क्लब बंगाल की सियासत में दखल की बानगी है। दरअसल क्लब के लोगों की पहुंच हर घर तक है। यानी ये कहा जाए कि अगर किसी भी इलाके में जोर से पत्ता भी हिलता है तो इसकी सबसे पहले खबर क्लब वालों को ही मिलती। क्या कहेंगे किस तरह का सीपीएम का दौर था और टीएमसी का दौर, कितना फर्क है? वर्तमान जो हमारे सरकार टीएमसी की है, सीपीएम के अमल से बहुत ही परिवर्तन आया है और सभी लोगों को ममता बनर्जी देखती हैं। युवा का हो या महिलाएं का हो या क्लब हो या किसी भी मायने में उनका नजर रहता है। जनता के प्रति उनका बहुत सहानुभूति है और हम लोग आशा करते हैं कि वो और भी बढ़िया काम करे, जो कि हमारे आने वाला दिन में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बहुमत में जीतकर ममता बनर्जी आए। बंगाल में अपनी सियासी जमीन का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही बीजेपी को क्लब पॉलिटिक्स में उतरना पड़ा है। यानी कोलकाता में कई वार्ड में बीजेपी के सामुदायिक क्लब चल रहे हैं। आमतौर पर इन क्लब के सदस्यों पर इलाके के लोगों की हर तरह से मदद करने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हकीकत में ये वर्चस्व स्थापित करने की सबसे पहली बुनियाद है। पश्चिम बंगाल में क्लबों का कितना महत्व रखता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें हम मौजूद है कोलकाता का 45 नंबर वार्ड। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना हुआ है, लाल अडवाणी जी है, वाजपेयी जी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर सारी लगाई हुई है। तो कह सकते हैं जो पार्टी का जो होता है, यहाँ पे जो कार्यालय होता है, कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है पश्चिम बंगाल के क्लबों से होती है। देखिए, इस तरह के यहाँ पे जो क्लब बने हुए हैं, लगातार जिस इलाके में जिसका क्लब होता है वहीं पे उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है। तो इस समय मौजूद है कोलकाता का 45 नंबर वार्ड है। कहीं ना कहीं जब हुआ करता था यहाँ पे जिस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग रहा करते थे, दबदबा हुआ करता था, लेकिन जिस तरह से समय बदला है और बीजेपी का जनादेश बढ़ा है, उसके चलते लगातार जो पार्टियों से दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं, तो क्लब का एक बहुत बड़ा पश्चिम बंगाल में महत्व है और क्लब के द्वारा पश्चिम बंगाल की राजनीति शुरू होती है। कोलकाता जैसे शहर में हजारों वार्ड हैं और इन वार्डों में सैकड़ों क्लब चल रहे हैं, ज्यादातर टीएमसी की, उसके बाद बीजेपी की और कुछ जगहों पर लेफ्ट की। यानी जिसकी जैसी राजनीतिक स्थिति होती है, उस पार्टी का क्लब भी उसी अंदाज में घटते या बढ़ते रहते हैं। कहीं क्लबों से होती है। हाँ, ठीक है। अभी जो सीपीएम का टाइम था, लगातार लाल रंग हुआ करता था, अब ये रंग गिरुआ में बदल दिए आप लोग। कैसे, किस तरह से क्लब स्तर की जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बंगाल का बात करें तो बंगाल में चाय के दुकान से राजनीति शुरू होता है और साल में हर दिन राजनीति होती है। तो ये राजनीति जो है ये क्लब से भी शुरू होता है। हर एक क्लब का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहता है बंगाल राजनीति में। तो हम लोगों का जो अमित शाह जी ने टारगेट दिया है 200 सीट का, और प्रदेश भाजपा का जो प्रेसिडेंट है दिलीप घोष जी ने भी टारगेट दिया है 200 सीट का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर स्तर में हर घर में जाके ये काम बढ़िया से कर रहे हैं। बंगाल की क्लब पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर इन क्लब का स्वरूप और आधार क्या है। राज्य में वार्ड स्तर पर क्लब स्थापित है। हर पार्टी अपने अपने क्लब बनाती है। वार्ड स्तर पर बने क्लब में 20 से 25 सदस्य होते हैं। लोगों की मदद के नाम पर सामुदायिक क्लब बनते हैं। क्लब के लोग इलाके की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। हर 2 से 3 किलोमीटर पर एक सामुदायिक क्लब होता है।
सरकारी योजनाओं को लागू करवाने में सक्रिय भूमिका रहती है। सामुदायिक क्लब सियासी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जिसकी सत्ता होती है वो पार्टी ज्यादा से ज्यादा क्लब बनाती है। दो दलों के सामुदायिक क्लब के बीच हिंसक संघर्ष भी होती है। सामुदायिक क्लब यानी राजनीतिक दल की सबसे पहली यूनिट। क्लब की सियासत को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बड़े नेताओं के बीच टकराव जारी है। बीजेपी ने अपने दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब और सामुदायिक क्लब को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार उनके क्लब से जुड़े लोगों को दुर्गा पूजा तक नहीं करने देती। ममता ने इस पर पलटवार किया क्योंकि वो जानती है कि क्लब की सियासत की अहमियत क्या है। बंगाल को आके आप अंगुली दिखाता है कि इधर में पूजा ममता दीदी ने नहीं करने देता है। हम तो पूछने चाहूंगे, आपको भी पूजा करते हैं? खाली एक सिंदूर का तिलक कटने से पूजा नहीं होता है। पूजा का मंत्रों का कंपटीशन हो क्या? अमित बाबू एंड मोदी बाबू चलाओ हमारा साथ। पश्चिम बंगाल में यूं तो सामुदायिक क्लब वार्ड स्तर पर वर्चस्व का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन अब क्लब पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच राज्य स्तर पर सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये क्लब न केवल सत्ता दिलाने में मदद करते हैं बल्कि किसी भी राजनीतिक चुनौती का सामना करने में अहम साबित होते हैं। बंगाल में सामुदायिक क्लब वो सब कुछ करते हैं जो बाकी राज्यों में पुलिस और प्रशासन स्थानीय इलाकों के लोग करते हैं। यानी मोहल्ले के छोटे छोटे विवाद को सुलझाना हो या किसी बिल्डिंग बनाने की इजाजत देने हो या किसी नई दुकान खोलनी हो, सबके लिए सबकी परमिशन क्लब से ही लेनी होती है। बंगाल के क्लब पॉलिटिक्स का सच ये है कि ये सामुदायिक क्लब दरअसल बाहुबल की निशानी है। यानी जिसके पास जितने क्लब उसके पास उतने ही ज्यादा लोग, और ये वही लोग हैं जिन पर हर वार्ड से अपने पक्ष में वोट डलवाने की जिम्मेदारी होती है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। वैसे पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर की हत्या के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 2019 में मूर्ति विसर्जन के विवाद में पीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। बंगाल में इसे लेकर के भी काफी बवाल मचा था। दरअसल ये क्लबों का संघर्ष ही था। यहां के सामुदायिक क्लब इसी तरह से राजनीतिक संघर्ष की बुनियाद तैयार किया करते हैं। भारत माता की। क्यों भाई, बंगाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार? आवाज बुलंद होनी चाहिए। बंगाल की हिंसक राजनीति को लेकर पूरे देश की नजरें इस राज्य पर लगी। सब ये जानना चाहते हैं कि 2021 में पश्चिम बंगाल पर किसका राज होगा। टीएमसी तीसरी बार अपनी सत्ता बना पाएगी या बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पर कब्जा करेगी? इस सवाल का जवाब यहाँ के उन छोटे छोटे क्लब में आपको मिलेगा जो गांव से लेकर वार्ड तक और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक जनता के वोट और हिंसक चोट दोनों की दिशा तय करते हैं। बंगाल में घोषित अघोषित तौर पर हजारों सामुदायिक क्लब हैं। ये माना जाता है कि हर 2 किलोमीटर पर कोई क्लब चल रहा है और उन्हें पार्षद से लेकर विधायक तक और सांसद से लेकर मंत्री तक संरक्षण हासिल रहता है। क्लब सत्ता के साथ इतने गहरे जुड़े होते हैं कि स्थानीय पुलिस या प्रशासन उनके टकराने की हिम्मत नहीं कर पाता। बंगाल में चल रहे हजारों सामुदायिक क्लब इस जागरूक और हर तरह से सक्रिय राज्य के सियासी केंद्र बनते जा रहे हैं। ये क्लब आपको बता देंगे कि इलाके में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व है। ये क्लब आपको इस बात की खबर भी देते हैं कि चुनावी माहौल कैसा होगा, और यहाँ के छोटे छोटे सामुदायिक क्लब आपको अपनी ताकत का एहसास भी करा देते हैं। न्यूज़ 24 की टीम ऐसे ही क्लब की तलाश करते हुए हावड़ा पहुंची। यहाँ फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले ये सीपीएम का क्लब था, जिसे राजनीतिक रूप से मजबूत होने के बाद बीजेपी के लोगों ने बाहुबल के दम पर हासिल कर लिया। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की गतियां लगभग सीपीएम के टाइम से ही देखी जा रही है। और इस समय हम मौजूद हैं हावड़ा।
कभी कभी यहाँ पे लाल रंग हुआ करता था, यहाँ पे लाल रंग का वर्चस्व हुआ करता था। ओम प्रकाश जी है जो लगातार सीपीएम की तरफ थे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा गूंजने लगा, दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरह से अब पूरा का पूरा गेरुआ रंग हो चुका है, पूरी जो इलाका यहाँ पे है बीजेपी में हो चुकी है, और किस तरह से लोग अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए जो यहाँ पे जो क्लब है, जिस तरह से दिखाएंगे कि जो क्लब था यहाँ पे लोग बैठते थे, सब करते थे, और कहीं ना कहीं आज हनुमान जी की जो कृपा है लगातार, क्योंकि हनुमान जी भी जय श्री राम के भक्त थे, और आज यहाँ की जो पूरी मंडली है पूरा का पूरा गेरुआ में हो गया है। कोलकाता से लेकर हावड़ा तक कभी लेफ्ट क्लब और उनके सदस्यों का दबदबा हुआ करता था, लेकिन 2008 के बाद से लेफ्ट की सियासी पकड़ कमजोर होने लगी। करीब 12 साल से उसके हाथों से राजनीतिक ताकत और क्लब दोनों फिसलते चले गए। बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया और हावड़ा के इस क्लब को चलाने वाले सीपीएम समर्थकों को अपने साथ मिलाते हुए क्लब को बीजेपी के नाम कर लिया। कुल मिलाकर बंगाल की जो राजनीति है पूरे देश से अलग है, ये हम लोग कहते हैं, और ये एक हिंसा का जो वातावरण सीपीएम के दौर से शुरू हो, जो उसके पहले कांग्रेस भी की, उसको तृणमूल भी लेकर आई, इसका कहीं तो रोक लगना चाहिए। और जिस तरह से युवाओं की अनदेखी हुई सीपीएम, लोगों की अनदेखी हुई, इतने विशाल 34 साल कम नहीं होते, तो स्वाभाविक था हम लोग के सामने एक जीवन है भाई, राजनीति करना है, देश बदलना है, युवाओं को लेकर साथ चलना है। तो ऐसे में भाजपा छोड़ दूसरा कोई दल दिखता नहीं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग राजनीतिक दलों के हजारों सामुदायिक क्लब हैं। ये सियासत की वो धुरी है जो सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि साल भर सक्रिय रहते। वार्ड स्तर पर हर समस्या क्लब के पास पहुंचती है। क्लब के सदस्य अपने स्तर पर ही समस्या हल करते। क्लब के बिना पुलिस, नगर निगम या प्रशासन दखल नहीं देता। क्लब बनाने के लिए खाली इमारतों पर कब्जे भी किए जाते। खाली प्लॉट या जमीन पर अपनी पार्टी का बोर्ड लगाया जाता है। स्थानीय नेताओं के संरक्षण में क्लब वाले जबरन कब्जा करते हैं। क्लब स्थापित करने के बाद इलाके से वसूली भी की जाती। दुकानदारों, व्यापारियों, ठेकेदारों और सियासी दलों से पैसे मिलते हैं। क्लब के लोग वार्ड स्तर पर रैलियां, जनसभाएं और दौरे करवाते हैं। सत्ताधारी दल के क्लब की तमाम शिकायतें नजरअंदाज की जाती। जहां विधायक, सांसद अलग दलों के होते हैं, वहां टकराव ज्यादा होता है। क्लब एक माध्यम, जरिया है लोगों तक पहुंचने का। आप घरों में किसी को डायरेक्ट बोलिएगा आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करिए, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, बोलने के लिए आपको जैसे लोग मैंने सुख जाते हैं, लोग मैंने अपने आप को महसूस करते हैं, अनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन जब क्लब के माध्यम से कहिएगा कि स्पोर्टिंग क्लब है, कि हम लोग यंग बॉयज संस्था बनाकर रखें, यहाँ पर कल्चरल काम करेंगे, हम रक्तदान शिविर करेंगे, हम यहाँ पर किसी तरह कोई ऐसा कोई त्योहार के उत्सव में हम लोग यहाँ पर जल की व्यवस्था करेंगे, चाय की व्यवस्था करेंगे, आपकी साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। इन सब बातों को जब लेके चलेंगे हम लोग, तो लोगों तक पहुँचना आसान है। इसके माध्यम से लोग, क्लब और संस्थाओं के माध्यम से लोग हर इलाके में, पश्चिम बंगाल का कल्चर रहा है कि क्लबों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचना। क्लब की राजनीति बंगाल में इस कदर हावी है कि अक्सर एक क्लब के लोग अपने ही क्षेत्र में बने विरोधी दल के क्लब के सामने से जुलूस निकालते हैं। सरकार के समर्थन या विरोध में प्रदर्शन के दौरान भी ये क्लब शक्ति प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय पार्षद से लेकर सांसद तक सामुदायिक क्लब की ताकत से वाकिफ है। इसलिए ये क्लब बंगाल के लिए सियासी रूप से जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में क्लब की राजनीति बहुत पुरानी है। ये एक तरह के वर्चस्व साबित करने का तरीका है जिसके जरिए राजनीतिक दलों की सियासी फायदा दिलाया जाता है। यानी पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक वोट का पूरा गणित समुदाय क्लब के राजनीतिक के हिसाब से बनता है और बिगड़ता है। हम सोना और बांग्ला बना। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर सियासी हत्याओं और हिंसा का केंद्र भी ऐसे क्लब ही माने जाते हैं, क्योंकि गांवों से लेकर शहरों तक दफ्तरों, दीवारों और क्लब पर कब्जे के लिए सामुदायिक क्लब के लोग संघर्ष करते हैं। क्लब के जरिए होने वाली हिंसा को लेकर पिछले दिनों कोलकाता में काफी हंगामा हुआ था। कोलकाता में ही टीएमसी के क्लब की छत बारूदी धमाके से उड़ गई थी। बीजेपी का आरोप है कि ममता के राज में टीएमसी ने क्लबों को बारूदी फैक्ट्री बना दिया। मोदी जी ने अब प्रदेश की जनता ममता जी की सारी दुकान बंद कर देगी। ममता जी की सामंतशाही, नादरशाही, तानाशाही के खिलाफ हमारा आंदोलन चालू रहेगा।
जनता की मदद और सामाजिक गतिविधियों के नाम पर बनने वाले क्लब बंगाल की राजनीति में जीत हार का हिंसक हथियार बनते जा रहे हैं। राज्यपाल भी राज्य में बढ़ती सियासी हिंसा को लेकर ममता सरकार को हिदायत दे चुके हैं। 15 नवंबर को मैंने जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए, माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा कि सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट, पॉलिटिकल वर्कर का काम नहीं कर सकते। यदि अगर सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जब मैं कहता हूं कि सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारी पॉलिटिकली न्यूट्रल रहें, यह भारत के संविधान के तहत निर्मित कानून में लिखा हुआ है। सामुदायिक क्लबों की सबसे बड़ी ताकत है राजनीतिक संरक्षण, और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए बंगाल में सियासी दलों को सामुदायिक क्लब के बाहुबल की जरूरत पड़ती है। एक क्लब का मतलब है करीब 5 से 10 हजार वोट। शायद इसीलिए हर वार्ड पर बने क्लब अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने, बढ़ाने और जताने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे राजनीतिक दलों का ध्यान उनकी ओर जाए। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। आपको बता दें कि बंगाल के सामुदायिक क्लब और दुर्गा पूजा वाले क्लब दरअसल अब वर्चस्व की जंग में शामिल हो चुके हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण की वजह से कई दशकों से ऐसे क्लब ने अपना दबदबा बनाया हुआ है और शुरुआत लेफ्ट ने की थी, जिसे टीएमसी ने आगे बढ़ाया और अब बीजेपी भी उसी राह पर है। बंगाल में टीएमसी की सत्ता है, इसलिए सामुदायिक क्लब से लेकर दुर्गा पूजा वाले क्लबों पर उसी का कब्जा है। इतना ही नहीं बल्कि क्लब की ताकत का सियासी एहसास करवाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान करके करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। जिस तरीके से हर साल ममता बनर्जी यहाँ पर उपस्थित होती है। चुनावी मौसम को देखते हुए ममता सरकार ने कुछ दिनों पहले बंगाल की पूजा समितियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इसके अलावा करीब 180 करोड़ रुपए अलग अलग क्लब को दिए गए। क्लबों को राहत और आर्थिक मदद में इसलिए तेजी आई क्योंकि वो एक तरह से अपने अपने वार्ड के ठेकेदार होते हैं, यानी क्लब वालों को पैसे देकर वोटों की ठेकेदारी का सिलसिला शुरू हो गया। बंगाल में चुनावी माहौल बनाना और राजनीतिक बस्टर्स स्थापित करने के लिए दीवारों पर पार्टी का सिंबल बनाकर कब्जे करने की परंपरा ये तो पुरानी है। क्लब पर कब्जे की सियासी परंपरा राजनीतिक दलों के लिए ये कोशिश रहती है कि हर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अपने समुदाय क्लब स्थापित कर सके, ताकि चुनाव आने पर कल क्लब के मेंबर बहुत इस्तेमाल किया जा सके। बंगाल में क्लब पॉलिटिक्स नई नहीं है, बल्कि समय के साथ ही काफी ज्यादा सक्रिय और ताकतवर हुई है। लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक सबने क्लब पॉलिटिक्स को खूब पाला पोसा है। 1977 में वाम दलों की सरकार ने कांग्रेस से सत्ता छीनी। 1990 के बाद से लेफ्ट ने क्लब बनाने शुरू किए। पहले विधानसभा स्तर पर सामुदायिक क्लब बनाए गए। क्लब को फंडिंग भी लेफ्ट सरकार की ओर से होती थी। समय के साथ क्लब ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई। क्लब से जुड़े लोग सियासी रूप से मजबूत होने लगे। पंचायत, पार्षद, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाने लगे। सामुदायिक क्लब के लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया। लेफ्ट और टीएमसी के टकराव में क्लब के लोग शामिल रहते थे। टीएमसी ने क्लब के लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया। 2008 के बाद से टीएमसी ने लेफ्ट से कई क्लब छीन लिए। अब टीएमसी और बीजेपी के बीच क्लब कब्जाने की जंग है। आज जो लोग हमारे साथ थे, हम जब फॉरवर्ड ब्लॉक में थे तो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, हम फॉरवर्ड ब्लॉक से छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए तो सभी लोग हमारे साथ भाजपा में आ गए। उस क्लब के सभी लोग आज भाजपा में हैं। सब क्लब का नाम रंग बदलता है, खाली वो कल लाल था आज गेरुआ हो गया। यही स्थिति है, पूरे बंगाल में वही है। और लोग अपना जो भी क्लब वाले थे पहले सीपीएम में थे, आज सब टीएमसी कर रहे हैं। आजकल भाजपा आ गई तो भाजपा में आएंगे लोग। क्लब में क्या है, सेवा चाहिए, उनको सहयोग चाहिए, मिलता है। पश्चिम बंगाल में सामुदायिक क्लब
दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले क्लब मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। इन क्लबों में ज्यादातर युवा लोग रहते हैं जो चुनावी अभियानों में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। क्लब की कुर्सी पाने के लिए भी सियासी होड़ मची रहती है। जो शख्स इलाके में सबसे ज्यादा दबंग होता है, क्लब का मुखिया उसी को बनाया जाता है ताकि वो अपनी पार्टी से जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों को आसानी से आगे बढ़ा सके और इलाके में वसूली भी कर सके। 2021 की चुनावी जंग जीतने के लिए क्लब पॉलिटिक्स में पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। खबर है कि टीएमसी और बीजेपी की ओर से ज्यादा अपने क्लब स्थापित करने और विरोधी पार्टी के क्लब कब्जाने के लिए हर तरह की मदद दी जाती है। बंगाल में 2021 चुनाव जीतने के लिए टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी रणनीति काफी पैसे क्लबों पर लगाया है। खबर यह है कि दोनों पार्टियां सामुदायिक क्लब को लेकर दुर्गा पूजा तक काफी सक्रिय दिख रही हैं। ममता सरकार ने तो ऐसे क्लबों में तमाम करोड़ों रुपए आर्थिक मदद दी है, वहीं बीजेपी भी ऐसा मेहनत कर रही है। ये मेहरबानी इसलिए क्योंकि चुनावी मैदान में असली लड़ाई क्लब के लोगों की ही लड़ते हैं। तो आपने हमारी इस खास पेशकश में यह समझ लिया कि कैसे जो क्लब हैं वो राजनीतिक रसूख कायम करने का काम करते हैं पश्चिम बंगाल में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।